हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज शैलन, यू आर गाइस वाचिंग फ्लैश टेकल। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं Realme P3 Ultra 5G के 10 डेज यानी कि 10 दिनों के बाद मुझे इस पर क्या कुछ कमियां लगी, क्या कुछ अच्छी बात है, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले। आपके बहुत सारे कमेंट भी आए जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जैसे आप कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी हमारा जो पुराना वीडियो है वो 3000 प्लस चला गया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया तो पहले वो कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपके ज्यादातर कमेंट क्या आए हैं, उसके ऊपर मेरा जो प्रैक्टिकल रिव्यू क्या है इस पर, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप ये देख सकते हो, सबसे पहले ये जो फोन है कि जो एओडी है वो किस तरह से स्टार्ट और ऑफ होती है, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करूंगा तो वहां पर भी वाइब्रेशन और उसके साथ साथ आपको म्यूजिक जो भी उसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन है वो फील होता है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो आपने सुना होगा कि ये जो वाइब्रेशनल है वो आपको आवाज यहाँ पर सुनाई देती है। इसके बाद इसमें आप देख सकते हो कि जो भी हमारा यूआई है वो तो अभी एकदम मस्त चल रहा है। अब मुझे कमेंट आई थी कि भाई आपको 5G प्लस यहाँ पर दिख रहा है, तो देख सकते हो कि अभी तो फिलहाल तो मुझे इस एरिया में 5G दिख रहा है, लेकिन कई बार जियो में, अभी मेरा इसमें कार्ड जियो में, तो प्रॉब्लम तो आते नहीं है, लेकिन ये इसमें कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है, तो 5G प्लस आपको मिल सकता है अगर आपके एरिया में अच्छा सा स्टेबल 5G नेटवर्क आ रहा है तो, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूँ कि जैसे हमने फोन को अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि एक अपडेट आया है, तो अपडेट मैंने वो कर दिया है। वो इसको अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी कोई भी नया Realme जो 6 से आप अपडेट का जो नंबर है वो चेक कर सकते हो। तो नया अपडेट कोई नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें जो वर्जन की बात करूँ तो वो भी आप यहाँ पर ही देख सकते हो, अबाउट डिवाइस में जाके। तो 8350 अल्ट्रा 5G 8GB, और यहाँ पर देख सकते हो कि जो 6000 mAh वो है 256GB का SCM वेरिएंट है। और हाँ, एक मेन आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि 48.6GB आउट ऑफ 256GB, ठीक है। तो इसमें एप्स का 21GB वो तो आप देख सकते हो, लेकिन जो सिस्टम है ना वो 9.23GB और अदर्स 10.9GB, यानी कि मान लो कि 20GB तक तो ये इंटरनली इसका यूज करेगा ही। तो 256 में से 20 ऐसे मान लेगा, 200GB तो आपको आसानी से सब कुछ काट लेना, तो वो आपको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कैमरा की। कैमरा का एक मेन हाईलाइट पॉइंट ये होता है कि इसमें कलर रिप्रोडक्शन कैसा है इसका, जो लाइक अभी आप देख सकते हो कि जो मेरा मेन कैमरा है उसमें कितना डिफरेंट आता है और यहाँ पर आता है। तो ये जो कैमरा है वो थोड़ा कलर बूस्ट करता है सैचुरेशन के साथ, लेकिन वो आपको आई कैचिंग आता है, यानी कि दिखने में अच्छा लगता है। तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं। इसके साथ में एक आपको और चीज बताना भूल गया था कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अपर्चर की सेटिंग है, तो इसको आप जैसे डेप्थ को ज्यादा बढ़ाओगे घटाओगे तो वो आपके हाथ या फिर कोई भी आपका फेस होगा तो उसको अच्छी तरह से फोकस में लाके दूसरा साइड में सब बैकग्राउंड ब्लर करेगा, जो कि अच्छा से वर्क करता है और उतना ज्यादा अपीलिंग भी लगता है जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। इसमें मेनली जो बैक में है ना वो तो आपको पहले ही बताया था, लेकिन 4K 60 FPS बैक में शूट होता है। स्टेबिलाईजेशन अगर आप ऑन कर दोगे तो 1080p 60 FPS पर चला जाएगा। इसके साथ जैसे ही आप इसको फ्रंट में करोगे तो फ्रंट में आपको 1080p 60 FPS मैक्स है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा मुझे कि यहाँ पर फ्रंट में भी 4K होना चाहिए था, क्योंकि प्रोसेसर कैपेबल है। अब यहाँ पर हम फोटो की बात करते तो फोटो में भी बहुत सारे फीचर आते हैं, जैसे आप देख सकते हो HDR और वो सब। इसके साथ साथ यहाँ पर लाइव फोटो का भी ऑप्शन है। जैसे आप फोटो क्लिक करते हो तो आपको प्रीव्यू देखने को मिलता है। AI स्नैप मोड है, आपको अगर फास्ट कोई चीजें को आपको शॉट करना है तो उसके लिए। और मोर सेटिंग में आपको ये सब सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल फीचर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अंडर वाटर। जहाँ पर अंडर वाटर को आप एक बार ऑन करोगे ना तो यहाँ पर आपको फोन, आप अंडर वाटर, जैसे आपको पता है IP69 रेटिंग है, तो ये फोन आपको पानी में भी ले जा सकते हो और शूट कर सकते हो। तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे ही पावर की बटन को आप होल्ड करोगे ना तो 3 2 1 के बाद ये 3 सेकंड तक दबा रहना है, तो ये एग्जिट हो जाएगा। और यहाँ पर रिमूविंग वाटर जैसा आ रहा है, जो कि हमने अभी पानी में नहीं डाला, ठीक है। कैमरा की मेन बात करके उसमें जो फोटोज हमने क्लिक किए वो कैसी आते हैं, तो अभी आप मानो कि चलो मैं आपके सामने ही एक शूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर फोटो में जाके जैसे 1x में, और यहाँ पर आप देख सकते हो 0.6 में, 2x में, ये सब होता है। और मैक्सिमम में आप देख सकते हो यहाँ पर तो 20x तक वो शूट कर सकता है। तो मैं यहाँ पर भी एक फोटो कैप्चर कर लेता हूँ, ये सभी। और वीडियो में भी आप देख सकते हो, वीडियो में भी तो मैंने आपको पहले ही बताया। अब इसका रिजल्ट देखेंगे हम। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक 1x में फोटो क्लिक की है। तो यहाँ पर जैसे मैं जूम कर रहा हूँ ना तो उतना ज़्यादा कोई मुझे डिस्ट्रक्शन दिख नहीं रहा।
अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ कि जो हम डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो 1.6 MB का और पिक्सल कितने हैं, ये सब कुछ यहाँ पर आपको एप अपर्चर 1.8 वो सब यहाँ पर दिख जाता है। तो आप एक बार ये साइज और डायमेंशन देख लेना। उसके बाद यहाँ पर मैंने 0.6x यानी कि वाइड एंगल जो है उसके साथ फोटो क्लिक किया है, तो उसमें भी मुझे क्लियरिटी एस सच जो 8 मेगापिक्सल का है उसके साथ तो अच्छी लगी है, उतना ज़्यादा वाइप आउट नहीं हो रहा। और ये मैंने 2x के साथ भी खींची है तो आप देख सकते हो। और ये है 20x में थोड़ा सा डिस्टोर्शन देखने को मिलता है, लेकिन जैसे आप लाइक डेली यूज करते हो तो उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो यूज मतलब ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। देखो जैसे मैंने डेली इसको यूज किया है ना तो ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। हाँ थोड़े बोड़े चिटर और थोड़ा सा ग्लिच कई बार हो जाता है। और यहाँ पर एक बात और भी है कि जैसे आप हॉटस्पॉट ऑन करते हो ना तो जो कैमरा मॉडल है इसको स्वाइप करते हो ना तो उसको आप जितना भी निकालो, जैसे आप इसको निकाल दो वो वहाँ पर ही रहेगा। तो उसके लिए एक ट्रिक है, आपको सिंपली ऐसे स्लाइड करना है। तो जैसे स्लाइड करोगे ना तो वो अंदर छुप जाएगा, और जैसे वापस लाना है उसको एक बार और स्लाइड करना है। ये ट्रिक आपको कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताना। और कुछ आपको कोई भी क्वेश्चन है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब हम ऐप क्लोजिंग और वो सब देखेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने मेनली 5 एप्लीकेशन को ऑन करके रखते हैं बैकग्राउंड। अब देखो ये यहाँ से खोला, ये भी जैसे हमने खोल रखा था, इसको मैं पहला ओपन कर ले रहा हूँ थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं ऐसा मुझे कोई भी इसमें जो रैम मैनेजमेंट है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। तो अब डेली यूसेज में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं वाला, लेकिन जैसे 8350 आपको यहाँ पर एक्सट्रीम चिप देखने को मिलता है उसके लिए इसमें परफॉर्मेंस कहती है। अभी 5G है ठीक है, तो मैं आपके सामने ही BGMI में उतना ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए एक डेमो देता हूँ। तो ये फ़ोन आप देख सकते हो कि 53851 तो हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। देख सकते हो 539 और 10 सेकंड में ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। अब ये जो स्पीड है वो आपके एरिया की कैसी मतलब नेटवर्क की कितना होता है, कनेक्शन कितना रहता है, वो सब पर भी डिपेंड करता है, वो भी देख सकते हो। ये डाउनलोड होता है तब तक मैं आपको इसका जो मतलब इसका जो बैटरी बैकअप है वो दिखा देता हूँ। तो बैटरी के जो दिखाओ आपको यहाँ पर बैटरी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैटरी हेल्थ यानी कि कितना वो चलता है वो सब यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हो। लास्ट 7 डेज का दिखाऊँ तो मेरा जो स्क्रीन ऑन टाइम है ना वो भी अच्छा खासा इसमें, फिर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क करता है, क्योंकि मुझे ऐसा बैटरी में भी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये फ़ोन वर्क करता है। हाँ आप एक ये भी देख सकते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा चार्जिंग इसमें लेता है फ़ोन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आप बैटरी हेल्थ भी सेट कर सकते हो कि आपको कितनी बैटरी रखनी है। इसके साथ यहाँ पर GT मोड वो सब है, तो वो सब तो है। यहाँ पर जो गेम है वो इंस्टॉल हो गई, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर आप जो मेन एक्सट्रीम कितने पर जा सकते हो तो वो आपको दिखा दिए। तो अब जैसे यहाँ पर ग्राफिक्स पर सेट करते हो ना तो HDR और कस्टमाइज में अल्ट्रा भी आप खेल सकते हो, तो वो अच्छी बात है। तो ठीक है चलो हम इस पे बाहर निकलते हैं और मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक और गेम मैंने फ्री फायर को स्टार्ट किया है। तो बैलेंस मोड में यहाँ पर देख सकते हो 81 FPS तक आ रहा है। इसको अब हम GT मोड में स्टार्ट करेंगे, देख सकते हो तुरंत ही बूस्ट होगा लाइक क्विक 89-90 FPS। अब इसको हम ट्रेनिंग में स्टार्ट करेंगे। मेरे को जज मत करना, मुझे ये सब थोड़ा सा देखो लाइक मेरे इसमें नोबी हूँ, मुझे पता है पहले ही खत्म हो गया, लेकिन देख सकते हो FPS जो हमारा मेन टारगेट था। और ये जो 120 FPS वो भी इसमें अनलॉक्ड है, तो बेस्ट थिंग है। और जैसे जिस भी गेम में आपको नहीं देखने को मिलता है ना वो भी थोड़े टाइम पर आ ही जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 1 मिनट, यस 120 FPS यहाँ पर डिस्प्ले में आपको देख सकते हैं। ये सब भी और भी बहुत सारे फीचर्स है जो आप उसको अनलॉक कर सकते हो। अब जो भी हम डेली यूज करते हैं ना वो तो सब बढ़िया इसमें चलता है। लाइक आप कोई भी रैम मैनेजमेंट की बात करो या फिर अच्छी तरह से इसमें बैटरी बैकअप की बात करो, वो सब इसमें बढ़िया चलता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो कि कितनी तरह स्लो फील होता है। और हाँ इसमें जो वाइब्रेशन मोटर है ना उसका भी UI में अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया है, क्योंकि जैसे मैं वॉल्यूम अप या डाउन करता हूँ या फिर मैं कुछ लाइक ऐप क्लोज ओपन स्क्रॉलिंग करता हूँ तो भी मुझे जो हैप्टिक फीडबैक है ना वो मिलता है उसमें, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, ठीक है।
और आपको क्या कुछ इसमें जानना है वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं इसका और भी डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हो तो 1 मंथ के इस पर लाऊंगा। तो ऐसा तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और हाँ, एक ये भी फीचर कई लोगों को पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो इससे आप बैटरी की ब्राइटनेस कम या बढ़ा सकते हैं। ये थोड़े थोड़े फीचर है जो कि मुझे अच्छे से लगते हैं और आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। लाइक मैंने आपको ये भी बताया, तो आप इसको हटा भी सकते हो ऐसे। सो एक और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा सा हैंडी फीचर है, जैसे आप यहाँ पर स्लाइड बार करते हो तो इसमें बहुत सारे जो मेनली आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, जो भी आप टॉगल यूज़ कर सकते हो, वो यहाँ से आप डायरेक्ट इसमें कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ और भी एक चीज़ है जो कि फाइल डॉक, मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। लाइक आप मान लो कि ये फोटो हमने जो हमें क्लिक किया था, इसको आपको कैप्चर करना है लाइक आईफोन, तो इसको आप ऐसे ही कर सकते हो और आपको चले जाना है यहाँ पर सिंपली फाइल डेस्क में। तो ये फोटो फाइल डेस्क में सेव हो गया। अब जहाँ पर भी आपको ये फोटो है उसको आपको लाइक पेस्ट करना है, तो ऐसे आप चले जाओगे नोट में और फिर सिंपली स्लाइड बार में जाके फाइल डेस्क में जो भी आपने फोटो को पीएनजी फॉर्मेट में लाया है उसको आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। तो ये फोटो आ गए। तो ये बहुत ज़्यादा हैंडी फीचर है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। और लाइक इस तरह से बहुत सारे और भी इसमें फीचर है। लाइक स्लाइड बार में देख सकते हो कि जो फाइल डॉक है, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी 2 ऑप्शन आते हैं यहाँ पर। जैसे आते हैं कि आप कोई पार्शियली पार्ट को रिकॉर्ड करना हो वो भी कर सकते हो और पूरा रिकॉर्ड करना हो वो भी कर सकते हो। लाइक इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मुझे रिकॉर्ड करना है तो सिर्फ इस फॉर्मेट में ही रिकॉर्ड होगा और यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी स्टार्ट होगा। ये भी बहुत ज़्यादा हैंडी फीचर है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ से आप बंद कर सकते हो। ठीक है, तो ये और फीचर थे। और हाँ, और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँ तो जैसे मान लो कि आपको कोई भी और जो भी जेमिनाई वाली फीचर है वो तो आपको पता ही होगा कि जैसे हम सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन आता है वो सब, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चार्जिंग टाइम जो मैंने वो यहाँ पर 25% है और यहाँ पर 7:35 पर 12 अक्टूबर इतना चार्जिंग हुआ था। उसके बाद मैं एक स्क्रीनशॉट लिया 91% में, जो कि 8:12। तो अब यहाँ पर जो भी इसका 100% अगर हम करेंगे ना तो 42 मिनट या फिर 40 मिनट में ये फ़ोन फुल्ली चार्ज हो जाता है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि 6000 mAh जो इसकी बैटरी है वो अच्छी तरह से वर्क करता है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन है ना, वो जैसे डिफरेंट है, तो वो आपको यहाँ पर वॉइस भी सुनने को मिलता है। एक सुन सकते हो आप। बहुत सारे, मेरा पर्सनल फेवरेट ये है। आपको कौन सा अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ये भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं। लाइक आप देख सकते हो इसमें आपको कस्टमाइज डिज़ाइन करके आप रख सकते हो, पैटर्न जो भी आपको पसंद आता है। और यहाँ पर जो भी कस्टमाइज के अलावा वो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो कितना CO2 प्रोड्यूस होता है वो सब यहाँ पर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रख सकते हो। यदि यहाँ पर थोड़ी से बेयर है, कितने डिग्री टेम्परेचर है वो सब यहाँ पर, और भी इतने सारे Realme का ऑन है तो आप, हाँ, तो ये सब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। इसके साथ यहाँ पर आपको एज लाइटिंग भी देखने को मिलती है, जिसका मैं ज़्यादा तो यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि साइड बार में इस तरह से कुछ आपको नोटिफिकेशन या फिर ऐसे फ़ोन बनाता है तो वो सब आपको दिख सकते हैं। आइकॉन में भी आप शेप बदल सकते हो, लाइक R2+ आइकॉन, और इसमें कॉर्नर आते हैं कैसे चेंज होता है वो आप देख सकते हो। फॉरग्राउंड आइकॉन वो सब, ठीक है। ये सब आपको इसमें कस्टमाइज के फीचर तो Realme UI में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और यहाँ पर आप जो भी वो भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, तो उसमें मुझे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ पर और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, लाइक एक्सेसिबिलिटी में आप देख सकते हैं स्मार्ट लुक वो सब। फिर यहाँ पर Realme लैब है, तो यहाँ पर भी ड्यूअल मोड ऑन कर सकते हो, हार्ट रेट मेजर कर सकते हो। ये आपको फीचर मुझे पता नहीं, लेकिन आपका जो थंब होता है ना उसको आपको यहाँ पर रखना होता है, तो ये आपका जो हार्ट प्रेस रहता है कितना एक्यूरेट है वो पता नहीं, लेकिन क्या ये आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर 89, 90 दिखा रहा है, लाइक दैट। तो अब ये पूरा जो मैंने आपको बताया इसका रिव्यू था। इसमें और भी अगर आपके फ़ोन में पानी चला गया तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ऐसे बहुत सारे फीचर्स है। अब मुझे ये जानना है कि आप लोगों को और इसमें क्या कुछ जानना है। जैसे मैंने आपको ओवरऑल सब कुछ बता दिया कि 10 डेज़ के बाद कैसे आप वर्क करता है,
तो वो आप देख सकते हो। कुछ भी और भी जानना हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और 1 महीने के बाद हम इसका क्लियर रिव्यू और भी लाएंगे, अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। जो भी आपको जानना है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।